जिसमें हुकूमत को अरबों रुपया टैक्स जा रहा है। ये हम आपने उनको ये भेजना है, उनको दिखाएं कि ये आपके जो नीचे अमला है। जिथे मर्जी टोए मारी जा रहे हैं, उधर देखो के टोए टोए मारे हैं। निजाम टीवी के प्रोग्राम आवाम के मसाइल में आज हम आपको मियां असलम रोड बदामी बाग इंडस्ट्रियल एरिया की हालत ज़ार के मुतालिक बताते हैं, जहां से गवर्नमेंट को टैक्स की मद में करोड़ों रुपए इकट्ठे होते हैं। गुज़श्ता 22 दिन से महकमे सुई गैस की गफलत से 14 फुट के गड्ढे खोदे गए हैं, जहां पर ट्रॉली का टायर फंसने से ट्रैफिक जैम हो गई और बच्चे खवातीन भी गिरे। अगर इस पर फौरी एक्शन ना लिया गया तो जानी नुकसान होने के भी खतरात हैं। शहर लाहौर की समाजी शख्सियत बानी फी सबीलिल्लाह मिनरल वाटर प्लांट हाजी मोहम्मद रमजान चिश्ती ने हमेशा की तरह इस बार भी दुख इंसानियत की खिदमत को मद्देनजर रखते हुए अपनी तरफ से क्रेन मंगवाकर ट्रॉली को बाहर निकलवाया। वहां मौजूद है निजाम टीवी के डॉक्टर शाहिद इस्तकलाल। इनसे जानते हैं कि इस मौके पर हाजी मोहम्मद रमजान चिश्ती और इलाका मकीनों का क्या कहना था। आइए आपको भी सुनाते हैं। जी नाज़रीन, मैं बदामी बाग इंडस्ट्रियल एरिया में हूँ, जहाँ पर खरबों रुपया गवर्नमेंट को टैक्स जाता है। और यहाँ पर ये आपको दिखाएंगे मियां असलम रोड है। यहाँ पर ये ट्राली, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो बैक भी ये ट्राली जो गिरी हुई है, ये सुई गैस वालों ने आज से कोई 20-22 दिन पहले यहाँ पर एक गड्ढा खोदा और इस गड्ढे में ये देखें ट्राली जो, जिसकी वजह से पूरा निज़ाम दरम भरम हो गया यहाँ का। और यहाँ की समाजी शख्सियत जो शहर लाहौर दातागंज बश की नगरी में कहीं भी कोई मसला था तो हाजी रमजान चिश्ती जो फी सबीलिल्लाह मिनरल वाटर प्लांट के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने यहाँ पर ये क्रेन मंगवाई है ट्राली को उठाने के लिए। तो हाजी रमजान चिश्ती साहब जो फी सबीलिल्लाह मिनरल वाटर प्लांट के रूह अरवाह भी हैं, उन्होंने ये क्रेन मंगवाई है। और ये क्रेन अगर वो दिखाए मेरा कैमरामैन, ये देखे क्रेन ने ये ट्राली बाहर निकाली है। समाजी रहनुमा हाजी मोहम्मद रमजान चिश्ती, उन्होंने ये क्रेन मंगवाई है और ये देखें ये ट्राली अब बाहर निकली है। और ये देखें कितना गहरा गड्ढा यहाँ पर। तो हाजी रमजान चिश्ती साहब से बात करेंगे कि ये कब से ये वाक़या हुआ है और क्या मसला बना यहाँ पर। नाज़रीन, मेरा कैमरा मैंने अगर दिखाया तो ये देखें कितना बड़ा गड्ढा है कि अगर इसमें कोई इंसान गिर जाए तो जानी नुकसान भी हो सकता है। मगर मैं गुजारिश करूँगा मरियम नवाशी साहबा से कि आप ज़िला पंजाब हैं, ये महकमे मेरे ख्याल से वो नहीं चलने देंगे, आपको सख्त एक्शन लेना पड़ेगा अपने डिपार्टमेंटों पर भी। डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया, आपके दोस्तों का। ये आप देख रहे हैं ये 20-22 दिन से ये खड्डा जो है और सड़क के दरमियान है, ये मियां मोहम्मद असलम साहब रोड है, बदामी बाग है, जिसमें हुकूमत को अरबों रुपया टैक्स जा रहा है। उसका ये हाल है। 22 दिन से पता नहीं कितने लोग इसमें गिर गए, कितने की टांगें टूट। ये सुई गैस वालों ने ये, तो ये हशर आप देखें कि क्या कोई ज़िम्मेदार जिसकी कोई ज़िम्मेदारी है, क्या उनको दर्द है, नुकसान हो जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं। कोई कानून हो ना, ये तो कानून है ही कोई नहीं है कि किसी को डर हो कि यार मेरे साथ ये हो जाएगा। बस ऐसा ही है, जिसकी लाठी उसकी बहन। जो कुछ हो रहा है तो आपके सामने है, सारी दुनिया के सामने जो हशर है। इसके अलावा आप वो थोड़ा आगे तशरीफ़ लेके जाए, वहाँ भी यही हशर है। भाई कोई इसके ऊपर कोई चीज़ रख दो, तुम्हारी जिम्मेदारी है, मगर नहीं, कोई मरता है तो मरने दो। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ और उसके अलावा पंजाब में ज़िला पंजाब जो मरियम नवाशी साहब हैं, वो तो बहुत एक्टिव हैं और बड़ा पूरे पंजाब में विज़िट भी कर रही हैं, तो क्या कहेंगे आप उन्हें? जी मैं तो देखो जी, वो तो कहीं जगह पे बैठी होंगी, उनको तो नहीं इल्म ना। ये हम आपने उनको ये भेजना है, उनको दिखाएं कि ये आपके जो नीचे अमला है वो टस से मस नहीं है। जैसे पहले हुकूमतें थी वैसे की वैसी हैं। फ़र्क क्या हुआ, ये ज़रा फ़र्क देखे, वो इसका एक्शन ले। जी यहाँ पर कुछ और भी मुकीम खड़े हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वेखो जी, टोया निकलिया है, बच्चे भी डिगते हैं इतने निक्के निक्के, मोटरसाइकिलों से आते हैं। मोटरसाइकिल 2 बारी डिगी है, हूँ ट्राली डिगी है, ये टायर पाटे ने लगे है, सारे पानी भरन आते हैं पीने वाला। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਟੋਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਰਿਆ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਹਾਫਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਟੋਇਆ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ 24 ਤੋਂ 25 दिन ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਟੋਏ ਵਜੇ ਨੂੰ, कोई ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ, कोई गिछਣ वाला नहींगा। ये जी 20-22 दिन से ये गैस वाले एक खड्डा निकाल के चले गए हैं
तो वापसी किसी ने इनकी तरफ देखा भी नहीं है, इस खड्डे की तरफ के पीछे हम क्या करके आए हैं। तो ये अभी रात को जो 2 बच्चे निकाले हैं इसके अंदर से, वो पानी भरने के लिए आए थे और समेत कैन इसके अंदर गिर गए। अभी हमें तो ये समझ नहीं आ रही है कि ये क्यों खुला हुआ है। मेन होल से भी ये ख़तरनाक है, तकरीबन 13-14 फुट इसकी गहराई है। अगर आप दिखाएं इसकी गहराई तो आपको पता चलेगा, ये 13-14 फुट इसकी गहराई है। तो वो बच्चे कैसे बचे हैं, और अंधेरा भी था, लेकिन बच्चों को निकाल लिया गया बर वक्त। टांगे टूट गई। तो वो एक बच्चे की टांग भी टूटी है। अस्सलाम वालेकुम जी। जैसे आपने अभी देखा ना खड्डे के बारे में भाईजान ने बताया, देखिए हमारे भाई साहब माशाल्लाह अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, ये बहुत अच्छे। इन्होंने देखे खुद रात को भी आदमी लगा के 2 बच्चों को निकाला, उनका पट्टी वगैरह का सामान दिया, और ख़ुद अभी देखें क्रेन मंगवा के वो जो ट्रैक्टर था उसका पहिया निकाला। उससे पहले भी जो निज़ाम हुआ था वो भी उन्होंने कर दिया। अब हम यही इल्तिजा करते हैं हुकूमत से कि वो आके ख़ुद इनको पूर कर दे, या हमें दरख्वास्त करें कि हाई साहब कह दें और हाई साहब इनको खुद ही पूर करवा दें। जैसे हाई साहब ने पहले भी माशाल्लाह पानी का भी फ़िल्टर भी लगवाया, लोग माशाल्लाह वहाँ से बहुत तसीर से पानी लेके जा रहे हैं, और माशाल्लाह बहुत दुआएं देते हैं इनको। ऐसे ही माशाल्लाह ये छोटे मोटे काम करते रहते हैं कि जिससे आवाम जो है इनको दुआएं देती है। ये महकमा सुई गैस वालों ने जगह जगह मतलब टोए डाले हुए हैं, और तकरीबन 1 महीने से काफ़ी लोग परेशान हैं। तो उनसे दरख्वास्त है कि ये बराए मेहरबानी ये टोए बंद कर दें ताकि आने जाने वालों को कोई तंगी ना हो। बहुत ही है तो सारे पासे टोए मारी जा रहे हैं, लोहा कड्ढी जा रहे हैं, ना सुई गैस लभदा है। सुई गैस का बहाना लाया इन्होंने, हैं अग हर रोज इत्थे अग लगी होंदी। दुनिया बड़ी तंग है हुकूमत को, जिथे मर्जी टोए मारी जा रहे हैं। उधर देखो अगे टोए मारे हैं, सारे टोए मारे इन्होंने। तो गवर्नमेंट जी टोए मार मार के छड़ी जा रही है, तो दुनिया मरदी पई है। जी नाज़रीन, जैसा कि आज दूसरा रमज़ान मुबारक है, रमज़ान करीम अल्लाह करीम का महीना है, और मैं समझता हूँ कि हाजी रमज़ान चिश्ती वो भी अल्लाह करीम का एक ख़ास तोहफ़ा है हमारे पाकिस्तान के लिए, खुसूसन शहर लाहौर के लिए, कि वो ऐसे दर्द दिल रखने वाली शख्सियत है कि लाहौर में कहीं भी कोई ऐसा हादसा हो जाए। इससे पहले एम ए कॉलेज के पास भी आज से कई साल पहले एक गड़ा ऐसे ही पड़ा हुआ था, जहाँ पर एक खतून की डेथ हो गई, और मैं जब गया तो ऐसा वहाँ पर भी वो गड़ा कवर करवा रहे थे। गड़ा अपनी टीम ले जाकर वहाँ पर अपने पैसे लगाकर उस गड्ढे को उन्होंने फिल किया, काफ़ी बड़ा गड्ढा था। तो आज भी यहाँ पर देखा कि यहाँ पर इलाके के मुकीम सारे यहाँ पर जमा हैं, और हाजी रमज़ान चिश्ती की क़यादत में यहाँ पर उन्होंने जो ये क्रेन मंगवा कर ये ट्राली निकलवाई है यहाँ पर। और मैं अरबाब इख्तियार से यही गुजारिश करूँगा, खुदारा सिर्फ कमरों में ना बैठें, बंद कमरों में बैठने की बजाय बाहर निकलें, और आवाम के जो दर्द है, आवाम की जो परेशानी है, उसका हम दावा करें। बाहर ये कलंदर इंसान जो कि दर्द दिल रखने वाली शख्सियत है, जहाँ कहीं भी इन्हें पता लगता है ये खुद चले जाते हैं, इन्हें किसी हुकूमत की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं होती। मैं समझता हूँ कि अगर ऐसी शख्सियात पाकिस्तान में 10 हो जाएं तो पाकिस्तान में हमें कोई वज़ीर नहीं चाहिए, हमें कोई हुकूमत नहीं चाहिए। अल्लाह ताला हाजी रमज़ान चिश्ती को ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और ये इसी तरह आवाम की खिदमत करते रहे। राबिया वेलफेयर अस्पताल, इलाज और मुआलजे की भरोसेमंद जगह, जहां डॉक्टर्स अपनी खिदमात बेहतरीन तरीके से अंजाम दे रहे हैं। यहाँ हर बीमारी की तशखीस की जाती है। राबिया वेलफेयर अस्पताल। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करें।